अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्राफिक स्किल्स फॉर यू जो मेरा चैनल है उसमें आपका खैर मकदम है। अभी तक मैं आपको कोरल में लोगो कैसे बनता है, शॉर्टकट जो ट्रिक्स की होता है वो कैसे होता है, वो सारा कुछ मैंने बनाया है, बताया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्लेक्स मशीन है, ये फ्लेक्स मशीन में बैनर कैसे प्रिंट किया जाता है, इसका तरीका क्या है, एक एक प्रोसेस आपको बताऊंगा, एक सेटिंग बताऊंगा जो बहुत ही अहमियत है। आप देखिएगा, अगर आप देख लेते हैं और आप कल के डेट में अगर मशीन ले लेते हैं तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं दर दर की ठोकर नहीं खानी होगी। डायरेक्ट आप ये वीडियो देखिएगा, मशीन चालू कीजिएगा, आप आराम से बिंदास आप फ्लेक्स मशीन चला सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। याद रहे कि कोई भी फाइल को प्रिंट करने के लिए दो तरीका होता है। या तो अगर आप ऑनलाइन डिवाइस को अगर कनेक्ट किए हुए हैं तो जहाँ डिजाइनिंग करते हैं वहाँ से डालिए, यहाँ पर आपका फाइल पहुँच जाएगा। या नहीं तो दूसरा तरीका एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में जो फाइल को प्रिंट करना है उसको वहाँ से लीजिए, लेकर के आइए। आने के बाद यहाँ जो CPU है, CPU में इसको लगाइए। लगाने के बाद ये फाइल यहाँ पर आपको ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे ये लगाने के बाद ये हमारा पेन ड्राइव यहाँ ओपन हो गया। ओपन होने के बाद मेरा फाइल कहाँ पर है, तो ये फ्लेक्स नाम जो फोल्डर है इसके नाम से हमने यहाँ पर सेव रखा है। ये दो फाइल हमको अभी प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+X से इसको कट कर लेंगे, यानी हमको फिर ये फाइल को इसके अंदर नहीं रखना है। हमको रखना कहाँ पर है, हमको रखना है क्या कहते हैं, कंप्यूटर में रखना है। तो इसको हम Ctrl+X से कट कर लेंगे और ये जो फ्लेक्स वाला जो फोल्डर देख रहे हैं जो हमने कंप्यूटर बना कर रखा है, इसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पुराना वाला है इसको हटा देंगे ताकि उसके साथ वो रिप्लेस ना हो जाए। उसके बाद Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे। ये फाइल हमारा यहाँ पर आ गया। और अब ये पेन ड्राइव जो हमारा लगा हुआ इसको हम यहाँ से इजेक्ट कर देंगे। यहाँ तक का काम ख़त्म हो गया। अब देखिए फाइल को कैसे हम करेंगे, कैसे प्रिंट होगा, प्रिंट कैसे करना होगा। उसका तरीका ये है कि सिस्टम में 2-3 एप्लीकेशन होता है इस मशीन को चलाने के लिए। ये मशीन उस वक्त चलता है जब 2-3 एप्लीकेशन के माध्यम से मशीन चलती है। उसका तरीका ये है कि जो P सॉफ्टवेयर है, P सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे। जूम करके दिखाइए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद यस करेंगे। यस करने के बाद थोड़ा सा 2-4 सेकंड का ये प्रोसेस लेगा। उसके बाद ये जो कनेक्ट है, कनेक्ट में क्लिक करेंगे। ये मशीन और कंप्यूटर दोनों आपस में ये कनेक्ट हो रहा है। ये जब कनेक्ट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर जितना भी फीका फीका दिखा रहा है ये उभर के आएगा। इसका मतलब ये है कि वो कनेक्ट हो चुका है। देखिए अब यहाँ सारा कुछ बोल्ड में आ गया है, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करेंगे। उसके बाद जो फाइल हम लाए हैं उस फाइल को रीप करने के लिए ये जो मैन टॉप एक एप्लीकेशन होता है, ये मैन टॉप एक एप्लीकेशन है, इसको डबल क्लिक करके इसको खोलेंगे। ये खोलने के बाद देखते हैं मैन टॉप ये DTP ये फाइल एप्लीकेशन खुल रहा है। खुलने के बाद कैसे टिप बनेगा, कैसे क्या होगा, वो सारा प्रोसेस आप देखते रहिए। अब इस तरह जब आ जाएगा तो इसका शॉर्टकट की Ctrl+N होता है तो नया पेज के लिए, और नहीं तो ये फाइल में क्लिक करेंगे। फाइल में क्लिक करने के बाद ये जो न्यू है, न्यू पे क्लिक करके यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ जनरल पब्लिकेशन ही में रहेगा। याद रहे कि यहाँ हो सकता है बुक में हो, न्यूज़पेपर में हो या कार्ड में हो, ये सब सारा कुछ हटा करके यहाँ जनरल पब्लिकेशन ही में रखना है। A4 जो है साइज ये रहेगा। यहाँ पर क्लिक ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब कौन सा फाइल हमको प्रिंट करना है, उस फाइल पर जाना है। उस फाइल पर जाने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+I है। Ctrl+I अगर कीजिएगा तो भी आ जाएगा, नहीं तो फाइल में जाइए। फाइल में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं इंपोर्ट पिक्चर, दिखाइए जूम करके इंपोर्ट पिक्चर। ये इंपोर्ट पिक्चर में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम किस लोकेशन में फाइल को रखे हैं, तो हम डेस्कटॉप में फ्लेक्स नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर में 2 फाइल है जिसको हमको प्रिंट करना है। इस पर क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारे सामने में आ जाएगा। एक फाइल है शुभ विवाह के नाम से, इसको डबल क्लिक करेंगे। ये जो ऑफ है यहाँ पर एडजस्ट टू पिक्चर साइज करेंगे। कोई भी जब भी सिस्टम खोलेगा तो इसे ऑफ ही लिखा आएगा, उसको करना है एडजस्ट टू पिक्चर साइज। इस पर करेंगे, ओके करेंगे। लेकिन याद रहे कि हमारा ये फ्लेक्स जो मीडिया लगा हुआ वो 3 फीट का है और ये मेरा जो साइज है ये आपको 2 फीट का है। तो इसमें 2 अगर सेट करेंगे तो 2 फीट और 2 फीट 4 फीट हो जाएगा, तो गोया कि मीडिया से बड़ा हो जाएगा। तो ये गया कि इंपोर्ट करना मेरा गलत हो गया। तो उसको कैसे करना है, Ctrl+I करेंगे, दोबारा इस फाइल को लेंगे और यहाँ से रोटेट कर देंगे। रोटेट करने से क्या होगा कि ये आपको 18 इंची हुआ, 18 इंच ये हुआ। एक फाइल और 18 इंची करेंगे, 36 इंच या 36 इंच का हमारा मीडिया है, उसमें प्रिंट आ जाएगा। तो दूसरा फाइल लेने के लिए Ctrl+I करेंगे। आई करने के बाद जो ये फाइल है इसको लेंगे, यहाँ पे 2 न्यू फ्रेम करेंगे। यहाँ 2 जब ना दूसरा फाइल लेने के लिए 2 न्यू फ्रेम करेंगे। फ्रेम करने के बाद ओके करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ से जो मेन सेटिंग है यहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद
पेज सेटअप में क्लिक करेंगे। पेज सेटअप में क्लिक करने के बाद यहाँ से साइज़ देंगे। वो कि ये 18 है, दूसरा वाला भी 18, 36 है, तो 36 ही देंगे तो दोनों टच कर जाएगा, बीच में कटिंग मार्किंग नहीं रहेगा। तो आप आराम से 1-1.5 इंची आप मार्जिन दे सकते हैं। चूँकि मीडिया 38 इंची तक प्रिंट लेता है, 37.5 इंची तक प्रिंट लेता है। आप यहाँ से 37.25 बाय यहाँ पर कितना 24.62 है, लेकिन आपको यहाँ पर 24 का दर, क्योंकि 2 फीट प्रिंट करना है। 1 फीट का 12 इंच होता है, 2 फीट का 24 इंच हुआ। इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद आप इसको एलिमेंट मिलाने के लिए जो एरो देख रहे हैं, ये एरो की पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, बीच में आ गया। आप इसको इस टूल से इधर लेके आएंगे, या इसको यहाँ लेके आइए, इस पर क्लिक कीजिए, इधर से आराम से इसको मिला लीजिए। फिर इस पर क्लिक कीजिए, इसको मिला लीजिए। दोनों को ये शिफ्ट की मदद से दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ फिर कंट्रोल जी से ग्रुप करेंगे। फिर दोनों के एलिमेंट इससे मिला लेंगे। ग्रुप नहीं हुआ लग रहा है, इसके साथ ग्रुप कीजिए, एलिमेंट मिला लेंगे। एलिमेंट मिलने के बाद आप टिफ कैसे बनेंगे, रीप कैसे करेंगे। ये जो फाइल दिख रहे हैं, ये इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारा सेटिंग मिला, पहले से मिला हुआ। इंजीनियर जो भी आपको मशीन देंगे वो आपको मिला के जाएंगे। क्लिक करने के बाद ये प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे, दिखाइए जूम करके। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करने के बाद जो यहाँ साइज है, कितना पास में मारना चाहते हैं, तो यहाँ दिखा हुआ है ये 360 बाय 720। इसका मतलब है कि आपका ये 4 पास में होगा। ये 360 बाय 540 कीजिएगा तो आपको 3 पास में होगा। 360 बाय 360 कीजिएगा तो आपको 2 पास में होगा। याद रहे कि ऊपर में जो भी DPI साइज दीजिएगा वो सेम साइज यहाँ पर भी देना होगा। ऐसा ना हो कि यहाँ पर कोई और साइज हो और ऊपर में कोई और साइज हो, फिर आपको प्रिंट नहीं होगा और माथा पटकते रहिएगा कि भाई हुआ क्या, प्रिंट क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ये वजह जानकर रखना होगा कि हमने हो सकता है कि ऊपर साइज में गड़बड़ कर दिए हों। इसलिए दोनों साइज को छेड़छाड़ ना करते हुए यहाँ ऑटो एज पेपर में क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, प्रिंट टू फाइल करके किस लोकेशन में इसको रिप करना है। तो हमने लोकल डिस्क डी के नाम है, यहाँ पर क्लिक करना, रिप देके रिप करके रखा। यहाँ साइज दे दीजिए 3 बाय 2 बराबर 2 पीस करके, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सेव रखिए अपनी याद दहानी के लिए। अब ये देखिए फाइल जो है ये टिप हो रहा है। ये आपको 100% तक जाएगा। एक मिनट का प्रोसेस है। जब 100 जाएगा उसके बाद जा करके ये प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए ये हो रहा है, उसको पहुँच के कर दो, हो गया, दिखा दीजिए। देखिए अब ये हो गया है। अब फाइल जो प्रिंट होने के लिए तैयार हो गया। अब इसको प्रिंट कैसे करेंगे, देखिए एक फाइल तो ये पी सॉफ्टवेयर था जो कंप्यूटर को और मशीन को कनेक्ट करता है। ये सॉफ्टवेयर था, फाइल को टिप बनाता है। और ये जो मैन टॉप प्रिंट मैनेजमेंट है, इस पर क्लिक करने के बाद ही आप प्रिंट कर सकते हैं। जब तक ये फाइल आप नहीं खोलेगा, प्रिंट नहीं। इस तरह जब खुलेगा तो रीस्टार्ट मैनुअली बाय यूज़र कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब ये फाइल आएगा कहाँ से, बहुत बड़ा सवाल है। इसका शॉर्टकट की आता है कंट्रोल जे। अगर याद रहेगा तो कंट्रोल जे, नहीं तो फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ देखते हैं एड प्रिंट जॉब, जिसका शॉर्टकट कंट्रोल जे दिया। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए आप किस नाम से सेव रखे थे, 3 बाय 2 बराबर 2 पीस। डबल क्लिक कीजिए, फाइल यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ कैसे प्रिंट होगा वो चीज़ आपको बताते हैं। प्रिंट करने से पहले अगर मशीन आप मान के चलिए एक बार आपने मशीन चालू कर दिया है, 2-4 बैनर प्रिंट किए हैं, तो बार बार आपको नोजल चेक नहीं करना है। लेकिन रात भर अगर आप मशीन बंद किए हुए हैं, सुबह आपको प्रिंट करना है, तो लाजमी तौर पर आपको नोजल चेक करना कि टोटल नोजल जो 6 होता है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपको क्लीन मारना पड़ेगा। जैसे भी हम नोजल टेस्ट कर रहे हैं, नोजल में क्या आ रहा है यहाँ दिखाइए। देखिए नोजल हमारा पूरा फ्री है। यहाँ भी एक रेड कलर है, ये है सारा कुछ नोजल मेरा ओके है। अब हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे।